नमस्कार दर्शकों, एहसास टीवी के विशेष कार्यक्रम वाग्देवी की वंदना में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका अरोरा। ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु का शुभारंभ हो गया है और बसंत ऋतु अपने साथ नई उमंग और उत्साह भरा संदेश लेकर आता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना एवं उपासना की जाती है, जिससे मां सरस्वती प्रसन्न होकर काम क्रोध लोभ माया एवं अवगुणों का शमन कर अपने उपासकों को सत्य एवं परोपकार का ज्ञान प्रदान करती हैं। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत ऋतु के आते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, वातावरण खुशनुमा हो जाता है। वन उपवन में फूल खिल उठते हैं, मयूर नाचने लगते हैं और भंवरे गुनगुनाने लगते हैं और समस्त संसार इसका तहे दिल से स्वागत करता है। ऋतुओं के राजा बसंत का शुभागमन हो गया है। ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है। प्रकृति का अद्भुत एवं अनोखा उपहार बसंत ऋतु आ गया है। बसंत के शुभागमन के साथ ही सर्दी का सितम थम गया है। शीत का प्रकोप दूर हो गया है। मौसम सुहावना हो गया है। वातावरण में गजब का उल्लास है। जी हाँ, ऋतुराज बसंत नवीन उमंग एवं उत्साह भरा संदेश लेकर आया है। कड़ाके की सर्दी के कारण जिन पेड़ों के पत्ते झड़ गए थे, पतझड़ में जो पेड़ पत्ता विहीन हो गए थे, उनकी शाखाओं की फुनगियों पर लाल लाल कोपलें फूट पड़ी है। प्रकृति में नया उत्साह छा गया है। पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है। वन उपवन की शोभा बढ़ गई है। समस्त वातावरण में चार चांद लग गए हैं। घर बार बाग बगीचे घाटियां एवं वादियों में फूल खिल गए हैं। पर्वतीय प्रदेश नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से महकने लगे हैं। लाल गुलाबी नीले पीले बैंगनी एवं आसमानी फूलों की शोभा बरबस ही आकर्षित कर रही है। भौरे मंडराने लगे हैं। पेड़ पौधों लताओं एवं बेलों पर उगे हरे पत्ते, उन पर खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर मयूर मन नाच उठा है। ऋतुराज बसंत में प्रकृति का कोना कोना विविध सौंदर्य से सज गया है। बसंत ऋतु में विशेषकर गांव एवं कस्बों में नवीन उल्लास है। खेतों खलिहानों बाग बगीचों में गजब की रौनक है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। पेड़ों पर झूले डाल दिए गए हैं। सखी सहेलियां हर्षोल्लास के साथ गीत गा रही हैं। गीतों एवं नृत्यों से ग्रामीण जीवन को प्रफुल्लित एवं आनंदित कर रहे हैं। गीतों में प्रकृति के प्रति प्रेम है। बसंत में किसानों का मन भी आनंद से भरा है। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिल गए हैं। गेहूं और जौ की बालियां हिल्लौरे मार रही हैं। हरी भरी फसलों से खेत लहलहा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बाद ऋतुराज बसंत आया है। अतः नर एवं नारी समस्त प्राणी पेड़ पौधे यहाँ तक कि सभी जीव जंतुओं में नई उम्मीद नवीन उमंग एवं आशा भर गई है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे लताओं बेलों फूलों तथा वनस्पतियों में स्वतः ही सुगंध आ गई है। शिशिर के घोर संताप से संत्रस्त प्रकृति ऋतुराज बसंत के शुभागमन के साथ ही अपना नूतन श्रृंगार कर लेती है। बसंत ऋतु फाल्गुन में जन्म लेती है, चैत्र में जवान होती है तथा वैशाख में बीतने के साथ ही विश्राम में चली जाती है। बसंत ऋतु आदि एवं अनंत काल से मनुष्यों को हंसाती खिलखिलाती प्रफुल्लित करती रही है। बसंत में ब्रह्मांड के समस्त प्राणी इस भूमंडल का सभ्य एवं असभ्य उन्नत एवं अवन प्रत्येक मानव स्वभावतः आनंद मग्न होकर हृदय को आनंद राशि बिखेरने हेतु
आतुर रहता है। बसंत ऋतु हमें आशावादी बनने का संदेश देती है। बसंत ऋतु हमें प्रफुल्लित तथा उत्साही बनाने की प्रेरणा देती है। बसंत ऋतु हमें यह संदेश देती है कि समय हमेशा सामान्य नहीं होता है, सब दिन समान नहीं होते हैं। दुख और पीड़ा की घड़ी के उपरांत सुख तथा चैन का समय आता है। बसंत हमें यह संदेश देता है कि प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति का प्रसन्न चित्त से मुकाबला करना चाहिए। बसंत पंचमी को मां शारदा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और भारतीय संस्कृति में इसका गहन महत्व भी है। बसंत पंचमी अपने साथ प्राकृतिक परिवर्तन संजोए हुए है। जहां इसमें प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, वहीं दूसरी ओर इस दिन मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है। भारतवर्ष में बसंत पंचमी का गहन महत्व है। भारतीय सनातन संस्कृति में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। यह हिंदू धर्म का महान पर्व है। बसंत पंचमी का पावन पर्व अपने आप में कई मनोहारी प्राकृतिक परिवर्तनों को संजोए हुए है। बसंत पंचमी पर जहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, वही धर्मपरायण लोग इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी को देश विदेश में मां सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। छात्र छात्राओं, शिक्षकों, विद्या, लेखक, साहित्य एवं कला के क्षेत्र से जुड़े लोग मां सरस्वती की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, उपासना एवं साधना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यात्री मां सरस्वती की पूजा तो की जाती है। अबीर गुलाल तथा पुष्पों से पूजन करने से गृहस्थ जीवन में सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन मां शारदा की उपासना के साथ साथ छोटी छोटी कन्याओं को पीले मीठे चावल का भोजन कराया जाता है। मां शारदा तथा कन्याओं की पूजा के पश्चात कुंवारी कन्याओं को पीले रंग के वस्त्र तथा आभूषण प्रदान करने का भी विधान है। इस दिन निर्धनों, गरीबों तथा विप्रों को दान देने से ज्ञान, कला, सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। दरअसल पीला रंग ओज, ऊर्जा, सात्विकता एवं बलिदान का प्रतीक है। अतः इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना, पीले रंग के वस्त्र दान करना तथा पीले रंग की मिठाइयाँ तथा पकवान खाने का विशेष महत्व है। पीले रंग का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो, हम सात्विक बने तथा स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में बलिदान हेतु सदा तत्पर रहें। बसंत पंचमी ऋतुओं के राजा का पर्व है। यह बसंत ऋतु से प्रारंभ होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक रहता है। बसंत पंचमी को जीवन के आरंभ का दिन भी माना जाता है। बसंत पंचमी खुशियों के आरंभ का दिन है। बसंत ऋतु सभी 6 ऋतुओं में सर्वाधिक आकर्षक एवं मनमोहक होती है। बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त होता है। अतः इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों का विधि विधान के साथ आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी को देश भर में पतंगबाजी का उत्सव भी मनाया जाता है। मां सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका नाम सतरूपा भी है। मां सरस्वती श्वेत पद्मासना, वीणा वादनी और श्वेत वस्त्र धारणी भी है। इनकी उपासना से मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं और अधम भी उत्तम बन जाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ था। माँ सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। इनका नामांतर शतरूपा भी है। माँ सरस्वती के अन्य प्राय वागेश्वरी, वाग्देवी, भारती, ब्राह्मी, आनंदरू, त्रिमूर्ति एवं शारदा है। माँ सरस्वती की भाषा ऋतुरूपा तथा आनंद रूपा है। भगवती शारदा साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी, महामाया, महाशक्त्यात्मिक, महालक्ष्मी एवं महाकाली है। माँ सरस्वती का मूल नाम श्री तथा श्री पंचमी है। विद्या वीणामृतम में घटाच सृजा दीप्त हस्ता श्वेताब्जस्ता भवद भीमत प्राप्ते भारती स्यात्। अर्थात जो हंस पर विराजमान है, जिसका रूप चंद्रमा के समान है, जो कुंद के समान उज्ज्वल वर्ण वाली है, जो वाणी स्वरूपा है, जिनका मुख मंद मुस्कान से तथा मस्तक चंद्र रेखा से सुशोभित है, जिनके हाथ पुस्तक, वीणा, अक्षमाला तथा अमृतमय घट से उद्दीप्त है। जो श्वेत कमल पर आसीन है। माँ सरस्वती का मुख पूर्णिमा के चंद्र तुल्य गौर है। माँ सरस्वती का अंग कांति कपूर तथा कुंद फूल के समान है। माँ का मस्तक अर्धचंद्र से अलंकृत है। माँ सरस्वती का शरीर आभूषणों से विभूषित है। ये हंस पर आरूढ़ है। पुष्प एवं मोती इनके आभूषण है। श्वेत कमल गुच्छ पर भी ये विराजती है। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा सुशोभित है। माँ सरस्वती शुक्ल वर्ण, श्वेत पद्मासना, वीणा वादिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी है। माँ सरस्वती ही समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री है। माँ सरस्वती अनादि शक्ति भगवान ब्रह्मा के कार्य की सहयोगिनी है। इसीलिए विश्व में सुख एवं सौंदर्य का सृजन माँ सरस्वती ही करती है। माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राणी किसी भी कार्य हेतु ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इनमें असीम करुणा है। बसंत पंचमी के दिन शुभ्र पद्म वासना, तुषार ध्वन कांति, शुभ हंस वाहिनी, श्रुति हस्ता, वीणा मंडित करा, स्वटिक माला धारिणी माँ भगवती भारती की पूजा अर्चना का विधान है। माँ सरस्वती मनुष्य को महानतम संपत्ति यानी ज्ञान संपदा प्रदान करती है। अतः इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। माँ सरस्वती का विग्रह शुद्ध, ज्ञानमय एवं आनंदमय है। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान तो प्रदान करती ही हैं एवं महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। माँ सरस्वती केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करती हैं। माँ सरस्वती का विग्रह शुद्ध, ज्ञानमय एवं आनंदमय है। माँ सरस्वती विद्या एवं ज्ञान तो प्रदान करती ही है, ये जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण संदेश भी देती है
उन संदेशों का पालन कर सर्वांगीण विकास संभव है। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेत वस्त्रों से मनुष्य को 2 संदेश मिलते हैं। प्रथम कि यह हमारा ज्ञान निर्मल हो, हमारा ज्ञान विकृत ना हो, हम जो भी ज्ञान अर्जित करें वह सकारात्मक हो, महाज्ञानियों एवं महापुरुषों से सम्मत हो। द्वितीय, मनुष्य का चरित्र उत्तम हो, जीवन में कोई दुर्गुण न हो, चरित्र निश्चल एवं निर्मल हो। शुभ्र पद्म वासना यानी वागेश्वरी कमल पुष्प पर विराजती है। अतः जिस प्रकार से कमल पुष्प पानी में रहता है परंतु पानी का एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरता, उसी प्रकार से झूठ, कपट, असंयम, कुसंग एवं लापरवाही जैसी बुराइयों को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्रुति हस्ता के हाथ में सुशोभित सद्ग्रंथ जीवन को महान बनाने का संदेश देता है। हाथ कर्म से सूचक है तथा सत्य शास्त्र सत्य स्वरूप के प्रतीक है। अतः हमारे हाथों से वही कर्म संपादित हो जो प्रभु को प्रसन्न करें। अतः प्रतिदिन हमें सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्फटिक माला धारणी के दूसरे हाथ में सुशोभित माला मनन का संदेश देती है। माला मानव जीवन में मूल उद्देश्यों की याद दिलाती है। हम जो ज्ञान सद्गुरु एवं सद्ग्रंथों से अर्जित कर रहे हैं उनका मनन भी करते रहें। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों से सारस्वत मंत्र की शिक्षा एवं दीक्षा प्राप्त कर उसका निरंतर जाप करते रहें। वीणा वादनी का 2 हाथों से वीणा वादन करना हमें जीवन को एकाग्र नहीं होने का संदेश देता है। एक ही वीणा से जिस प्रकार अनेक मधुर राग अलापे जाते हैं उसी प्रकार से हम सुषुप्त योग्यताओं को जागृत कर जीवन को सफलता के राग एवं गीत से गुंजायमान बनाएं। वाग्य देवी नदी किनारे एकांत में बैठी है जो हमें संदेश देता है कि विद्यार्जन एवं आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने हेतु हमारे लिए एकांत में जप तप यज्ञ एवं अनुष्ठान करना परम आवश्यक है। एकांत का अर्थ है निर्जन, शांत, एक में अंत, अर्थात एक परमात्मा में समस्त वृत्तियों एवं कल्पनाओं का अंत हो जाए। मनमानी ढंग से एकांतवास में तमस, निद्रा, तंद्रा आदि के घेर लेने की संभावना रहती है। माँ विद्यादायिनी के पीछे उदित होते सूर्यदेव विद्यार्थियों को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्याग देने का संदेश देते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय अमृत वेला होता है। इस वेला में परमात्मा चिंतन में तल्लीन होना, तत्पश्चात भगवत प्रार्थना, तदुपरांत विद्याध्ययन करना सर्वोत्तम होता है। माँ हंस वाहिनी है अर्थात हमारी बुद्धि रचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक होना चाहिए। जीवन में एक ओर जहाँ हमें दैवी संपदा का अर्जन कर महानता का सर्जन करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर राग, द्वेष, दुख, कलेश आदि का निवारण करते रहना चाहिए। जैसे हंस दूध को जल से अलग करके दुग्ध पान करता है, वैसे ही विद्यार्थियों को सद्गुणों को ग्रहण करना तथा दुर्गुणों को त्यागना चाहिए। माँ शारदा के निकट का मयूर कला का प्रतीक है। मयूर हम सभी को सुख एवं दुख से सम रहने तथा विकारों के वेग में निर्विकार होकर नारायण की स्मृति करते हुए विद्यायन करते रहने का संदेश देता है। माँ सरस्वती का विग्रह इस प्रकार से न केवल विद्यार्थी जीवन अपितु समस्त मानव जाति को संपूर्ण मार्गदर्शन करता है।
सरस्वती पूजा मुख्यतः विद्यार्थी एवं बुद्धिजीवियों का पर्व है। इस दिन विद्यालयों में नहीं बल्कि घर घर में भी भक्ति भाव के साथ मां सरस्वती की पूजा की जाती है। तो देखिए क्या है मां सरस्वती की पूजा का संपूर्ण विधि विधान। बसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा अर्चना, उपासना, साधना, आराधना, वंदना एवं प्रार्थना का दिन है। बसंत पंचमी को मां शारदा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण एवं राधा, श्री सूर्यदेव तथा कामदेव एवं रति की पूजा भी की जाती है। परंतु सरस्वती पूजा मुख्यतः विद्यार्थियों एवं बुद्धिजीवियों का पर्व है। यह पर्व सभी विद्यालयों के साथ साथ घरों में भी भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। विधान के अनुसार माघ मास की चतुर्थी को संयम एवं सदाचार जीवन व्यतीत कर पंचमी को प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानोपरांत बसंती रंग के वस्त्र धारण करें। तदुपरांत कलश तथा मां सरस्वती प्रतिमा सहित सभी देवी देवताओं की प्रतिमा, मूर्ति तथा तस्वीर स्थापित कर उनकी धूप, दीप, वैविध्य आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अभिष्ट फल प्रदान करने वाली मां सरस्वती की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा एवं प्रार्थना करें। मां सरस्वती की पूजा में पीले पुष्प, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, आम के पत्ते, घी, पान, सुपारी एवं बसंती रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अतः आम के पत्तों को दरवाजों पर वंदनवार की तरह लगाएं। आम के पत्तों को कलश पर रखकर उसी पर घी का दीपक जलाएं। पूजा के दौरान सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करें। मां सरस्वती को कुमकुम, सिंदूर एवं रौली से तिलक कर पीले पुष्प एवं पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके उपरांत मंत्रों का उच्चारण करते हुए मां की उपासना एवं प्रार्थना करें। मां को नाना प्रकार के फूलों, मिठाइयों एवं जल का भोग लगाएं और फिर वही भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरण करें। मां शारदे की इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। अतः मां सरस्वती प्रसन्न होने पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, दुर्विचार आदि दुर्गुणों का शमन कर उपासकों को तथा सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता, करुणा, प्रेम तथा परोपकार का ज्ञान प्रदान करती है। मां सरस्वती का संबंध बोलने, लिखने, शब्दों की उत्पत्ति एवं दिव्य श्लोक विन्यास से है। अतः मां सरस्वती की उपासना से मानव को सर्वत्र मान, सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। मां सरस्वती बुद्धि, विद्या, वाणी, कला, ज्ञान एवं प्रतिभा प्रदान करती है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से एहसास परिवार की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।